ठीक है बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 13 का डिस्कशन। तो एक्सरसाइज 13 के डिस्कशन में सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से करना है हम जरा उसको प्रॉपर तरीके से देखिए दोबारा। तो मैं अभी क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट आपसे डिस्कस करना चला जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ कॉपी कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने क्लास में भी काफी देर तक डिस्कस किया था। तो बच्चों वेवी कर्व पैटर्न, तो वेवी कर्व पैटर्न मैंने आपको क्लास में बताई थी किस तरह से प्रूविंग करते हैं, लेकिन अब थ्योरी पे ना जाइए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों वेवी कर्व पैटर्न के लिए सबसे पहले मैंने एक आपको कंपलसरी कंडीशन बताई थी कि जब हर जगह x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये 1 - x की होल पावर 4 है, ठीक है। अगर आप इसमें बच्चों माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे और सोचेंगे x का कोफिशिएंट +1 हो जाए तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों क्लास में कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी अगर इसके अंदर आप -1 कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। -1 कॉमन लेने पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर ये पावर ब्रेक हो जाएगी, -1 की पावर 4, x - 1 की होल पावर 4। दैट मीन्स बच्चों ये क्या बन जाएगा, x - 1 पावर 4। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आप 1 - x की होल पावर 4 को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं x - 1 की होल पावर 4 के साथ। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपका एक्सप्रेशन बन गया 4x + 3 3x - 1 होल क्यूब। तो 1 - x की होल पावर 4 की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे, सीधा x - 1 की होल पावर 4। क्योंकि बच्चों जब तक पावर इवन रहती है तो चाहे हम a - b का होल स्क्वायर लिखें, चाहे हम b - a का होल स्क्वायर लिखें, बात क्या होती है, एक ही होती है। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे जो लिखा है उसमें भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वो तो पहले ही से पॉजिटिव है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x - 0 का होल क्यूब। और बच्चों 9x² - 1, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो बच्चों मैंने बताया था इस फैक्टर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना बहुत आसान काम होता है। आप एक काम कर लो, 9x² को लिख दो 3x² - 1 का स्क्वायर। फिर बच्चों इसके फैक्टर कर दो। इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं a + b, a - b। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई कि 9x² - 1 के फैक्टर क्या है, 3x + 1 3x - 1, और ऊपर होल पावर 3 है। तो बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे, 3x + 1 पावर 3 3x - 1 पावर 3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों पूरी तरह से ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सिंप्लीफाइड वर्जन में हो गई, और ये <0 उसके बाद बच्चों ये जो मैंने आपको राइट हैंड साइड पे बताया ये आपकी रफ वर्किंग है। तो आप रफ वर्किंग भले बाद में इरेज कर दीजिएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले एक नंबर लाइन को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर लाइन आपने क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद आपको चेक करना होगा कौन कहाँ पे 0 हो रहा है। चलिए बच्चों, ये कितने 0 होगा, -3/4 पे। ये कहाँ पे होगा, 1/3। ये कहाँ होगा, 1 पे। ये -1 पे, ये 0 पे, ये -1/3 पे, ये 1/3 पे। उसके बाद बच्चों क्या बताया था, नंबर लाइन में कभी भी अगर हम लोग नंबर प्लेस करते हैं तो वो छोटे से बड़े क्रम में प्लेस करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपको बताना होगा वो क्या है। क्या बता सकते हैं कि -3/4 बड़ा होता है कि -1/3 बड़ा होता है? हाँ, आपको बताना है -3/4 बड़ा होता है कि -1/4 बड़ा, -1/3 बड़ा होता है? -1/3। ओके बच्चों, मैं आपको जस्ट वेट करिए, बताता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि -3/4 पहले प्लेस करेंगे, फिर -1/3 प्लेस करेंगे, ठीक है। बाकी नंबर बताइए बच्चों, कौन कौन से नंबर आएंगे? सर 0 0 से पहले भी बच्चों एक नंबर था, वो -1 था। और -1 कहाँ आएगा बच्चों, -3/4 से भी पहले। -1 कहाँ आएगा बच्चों, -3/4 से भी पहले। तो सबसे पहले आप -1 प्लेस करिए,
देखिए सबसे पहले आपने -1 प्लेस किया, फिर -3/4, फिर -1/3, फिर 0 0, फिर 1 1/3, फिर सब 1। ठीक है, तो 1/3 छोटा होता है 1 से, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 का मतलब होता है 0.3, तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेवी कर्व पैटर्न के लिए मतलब नंबर लाइन तो सभी बच्चों को आनी चाहिए बताने। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस साइन लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस साइन। उसके बाद जो लॉस बताए थे वो सारे लॉस फॉलो करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 1 क्या है, तो आप कहोगे सर 1 इवन पावर का फैक्टर है, और मैंने आपको थ्योरी क्लास में बहुत देर तक बता दिया था कि जो इवन पावर का फैक्टर होता है उसके अराउंड साइन चेंज नहीं होता, जो उसके राइट में साइन होता है वही उसके लेफ्ट में साइन होता है। तो बच्चों ये देखो, ये साइन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, फिर क्या है बच्चों 1/3, तो आप कहोगे सर 1/3 नीचे भी है और 1/3 ऊपर भी है। जब सेम पावर के फैक्टर ऊपर और नीचे होते हैं तो मैंने बताया था कि आप पावर का डिफरेंस लीजिएगा, तो 3x - 1 की होल पावर 3 है और नीचे वाले भी 3x - 1 की होल पावर 3 है, तो अगर आप उनकी पावर का डिफरेंस लेंगे तो 3 - 3 यानी कि 0 बन जाएगा, और 0 क्या होता है? इवन। तो इवन होगा तो फिर से उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जो वेव होगी आपकी आगे चल जाएगी। फिर बच्चों हम लोग चलेंगे 0 पे। 0 कहाँ से आ रहा है? x की पावर 3 से, तो जहां पे x की पावर 3 है तो उसकी पावर क्या है? ऑड है। जब ऑड होगा तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। जब साइन चेंज होगा तो वेव नीचे से निकल जाती है। उसके बाद बच्चों -1/3, -1/3 की पावर भी ऑड है, तो वहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद -3/4, -3/4 की पावर भी क्या है बच्चों? ऑड है, तो वहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों -1, और -1 की पावर भी ऑड है, तो वहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, -1 नीचे, वहां पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये आपकी वेव बनकर के क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे आप रखिएगा प्लस इनफिनिटी, यहाँ पे रखिएगा -इनफिनिटी। यस बेटा बताइए। तो जब पावर इवन में होती है तो फिर वही जो साइन राइट में होता है वही लेफ्ट में हो जाता है। यस, और जब पावर ऑड होती है तो वो साइन चेंज होता चला जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो वेव को नीचे करते हैं तो उसका मतलब साइन चेंज हो गया, वेव ऊपर है तो प्लस, वेव होता है नीचे होती है तो माइनस, मतलब नीचे तो माइनस, ऊपर तो प्लस, इस तरह मतलब होता है उसका। चलिए बच्चों, तो आपके पास ये वेव बनके क्रिएट हो गई। अब बच्चों हमें आंसर में चाहिए इक्वल टू 0 भी, क्योंकि लेस देन 0 नहीं लिखा है, इक्वल टू 0 भी लिखा है। तो बच्चों याद रखिएगा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो जल्दी जल्दी हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। 1 कहां पर है? न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो 1 पे हमने डॉट बना दिया। उसके बाद बच्चों 1/3, 1/3 कहां पर है? कहोगे सर नीचे और ऊपर दोनों है। जब नीचे और ऊपर दोनों होते हैं तो हम उस पॉइंट को नहीं लेते हैं, उसको क्रॉस बना के सर्किल लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है ये फैक्टर नीचे भी है ऊपर भी है, इसलिए हम इसको 0 नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद x = 0 डिनोमिनेटर में है, इसको भी नहीं लेना है। -1/3, -1/3 कहां पर है? -1/3 डिनोमिनेटर पे है, क्रॉस लगा देंगे, नहीं लेना है। -3/4 कहां है? न्यूमरेटर में है, 0 में हो सकता है। -1 कहां है? डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? पावर 0 नहीं होती है, तो -1 को हम क्रॉस कर देंगे। बस बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन का आंसर मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको चाहिए लेस देन 0, तो जहां पे माइनस है वो आपका लेस देन 0 वाला क्वेश्चन है। यानी x बिलोंग टू क्या हो गया? -1 से -3/4, -3/4 पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि डॉट लगा है, और -1 पे ओपन है क्योंकि क्रॉस लगा है, यूनियन -1/3 से 0। ठीक है, फिर से बच्चों माइनस वाला रीजन और कोई है? कहोगे सर और कोई माइनस वाला रीजन तो नहीं है, लेकिन सर हम आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट और है, उस पॉइंट का नाम है x = 1। तो ये पॉइंट बच्चों आपके पास अलग से है, उस पॉइंट को मैंने ले लिया, और उसके अगल बगल का रीजन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो तो ग्रेटर देन 0 वाला है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फुल फ्लैश निकल करके आपके सामने आ गया है। अब आप एक बार चेक करिए, कोई डाउट है तो बताइए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अगेन 1 पेज सॉल्यूशन पूरा बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो ये फुल फ्लैश अब आपके सामने है। तो बच्चों जितने डाउट्स हैं फिर से आप इस क्वेश्चन में अच्छी तरीके से क्लियर करिए। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना होगा कि सारे जितने भी कोफिशिएंट्स है x के, सबकी पावर पॉजिटिव है कि नहीं। कहोगे सर सबकी पावर पॉजिटिव है, और अगर आपको फिर भी अगर ढंग से ना समझ में आए तो आप इस बात को दोबारा लिख लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहला वाला फैक्टर है x की पावर -3, तो आप उसको लिख सकते हो x - 0 पावर -3।
फिर आप लिख सकते हो 2x + 1 पावर 3, x - 3 पावर 4, फिर x - 1 पावर 9। तो सारे फैक्टर्स बच्चों अच्छे से क्लियर है, किसी में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख लीजिए x - 0 पावर 7, ठीक है, x - 0 पावर 7। इसको लिख लीजिए x - 1 पावर 3, इसको लिख लीजिए x + 2 पावर 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ तक तो सबको कहानी क्लियर है, क्योंकि अभी यहाँ इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले बस आप ये चेक कर लीजिएगा कौन कहाँ पे 0 हो रहा है। तो बच्चों ये कहाँ पे 0 होगा, 0 पे। ये होगा -1/2 पे। ये कहाँ होगा 3 पे। ये क्या हो गया 1 पे। ये हो गया 0 पे। देखिए 0 पे 0 होगा। ये होगा 1 पे और ये होगा -2 पे। तो बच्चों जितनी क्लास में थ्योरीज में बताई थी लॉस, वो सारे लॉस हम लगाते जाइए धीरे धीरे। सबसे पहले बच्चों आप ये देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो बच्चों -1/2 और -2 में जो छोटा होता है -2 होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए -2, और गलती हो जाए तो फिर आप उसको दोबारा करिए। लेकिन -2 क्या होता है, सबसे छोटा होता है, वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। उसके बाद आएगा -1/2। -1/2 के बाद आएगा बच्चों 0। एक बच्चों पॉइंट 0 भी है, 0 लिखा हुआ है। सर -1 भी तो है। -1 लिखा हुआ है। ओके सर 1 लिखा है। ओके बच्चों 0 के बाद हम लोग 1 लिखते हैं। 1 के बाद हम लोग लिखते हैं 1 के बाद बच्चों 3 है और कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों इसमें आ गए। उसके बाद बच्चों चलो हम लोग वेव क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं। चलिए प्लस साइन लगाने के बाद बच्चों हम 3 के पास चलते हैं और 3 से पूछते हैं कि तुम ऑड पावर फैक्टर के हो कि इवन पावर फैक्टर के हो। वो कहेगा इवन पावर फैक्टर के। तो हम वेव को एज इट इज जंप करा देंगे प्लस। फिर हम 1 के पास चलते हैं। हम 1 के पास चल के पूछेंगे कि 1 तुम ऑड पावर के हो कि इवन पावर के हो। तो 1 वाला हमसे झगड़ा करने लगेगा, कहेगा मैं ऊपर भी हूँ और नीचे भी हूँ, तो पहले मेरी पावर का डिफरेंस लो, चाहे वो 3 - 9 करो चाहे 9 - 3 करो। तो कितना आएगा 6 हो गई पावर इवन। तो इवन हो गई तो फिर ये साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस हो जाएगा। फिर 0 के पास चलते हैं। ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। वो कहेगा कि भैया मैं नीचे और ऊपर दोनों हूं, तो पहले मेरी पावर का पहले डिफरेंस, तो मेरी पावर का डिफरेंस लोगे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आएगा वो -10 या 10। तो 10 क्या होता है, इवन होता है, तो वो फिर से साइन चेंज नहीं करेगा। फिर -हाफ। -हाफ कहां पर है, -हाफ ऊपर ही है, ठीक है। -हाफ ऊपर है और उसकी पावर ऑड है, तो साइन चेंज कर जाएगा, यानी ये वेव नीचे से निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पावर ऑड है इसकी। -2 का है, -2 का होगा सर डिनोमिनेटर में, लेकिन उसकी इवन पावर है। इवन पावर तो साइन चेंज नहीं करेगा, यानी वेव एज इट इज निकल जाएगी। जो उसके राइट में होगा वही लेफ्ट में आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास पूरी तरह से वेव क्रिएट होकर के आ गई है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 का भी सवाल खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 3 पे, तो 3 कहाँ पर है, तो कहोगे सर 3 न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। फिर हमने पूछा 1 कहाँ पर है, तो तुम कहोगे सर 1 जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, इसको क्रॉस लगा के सर्कल लगा देते हैं। 0 कहोगे सर 0 भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो क्रॉस लगा के सर्कल लगा दिया। -1/2 सर न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। -2 सर -2 डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अब बच्चों हमें आंसर लिखना है, जो हमारे लिए लिखना बहुत आसान है, ग्रेटर देन 0 वाला आंसर लिखना है। यानी कि सबसे पहले अगर आप कम समझ पाते हैं तो ये देखिए, ये ग्रेटर देन रीजन वाला, ये भी ग्रेटर देन 0 वाला, ये भी ग्रेटर देन 0 वाला, ये भी ग्रेटर देन 0 वाला। तो बच्चों आप आंसर अपने हिसाब से लिखिए जैसे आपको सिखाया गया है। सबसे पहले लिखिए -1/2 से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से 3, ठीक है, और यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो बच्चों आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर इस तरह से भी लिखने में समस्या है तो आप एक और तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप डायरेक्टली क्या लिख लिए बच्चों, आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि आपका जो x है वो क्या बिलोंग कर रहा है, -1/2 से, ध्यान से देखिएगा, -1/2 से इंफिनिटी। लेकिन बच्चों इसमें आपको फिर कई सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, 0 हटाना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप ऊपर वाले मेथड से भी लिख सकते हो और नीचे वाले मेथड से भी लिख सकते हो। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपका ये फाइनली फिनिश हो गया। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करके ओवर किया है। तो
आंसर आप खुद चेक कर लीजिएगा, आंसर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ओवर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज ओवर। -12 से 0, 0 से 1 और -12 से 0, 0 से 1। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर आपका निकल के आया। थैंक यू। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट डिस्कस करता हूँ। फोर्थ पार्ट डिस्कस करने से पहले आपको वेवी कर्व पैटर्न के जितने भी लॉस पता है वो पहले आप लॉस लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको नजर आएगा यहाँ पे कि एक 3 - x की होल पावर 4 है। पहले उसको आप देख लीजिए। तो कहोगे सर ये पावर इवन है, तो आप इसको x - 3 की होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर इस वाले फैक्टर की तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर 4 - x की होल पावर 7 है, तो ये पावर ऑड है। तो 4 - x की होल पावर 7 इज अलग, ये अलग हो गया, और x - 4 की होल पावर 7 ये अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग है। तो बच्चों पावर अगर इवन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x - 3 को 3 - x भी लिख सकते हो, 3 - x को x - 3 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर पावर ऑड हो और आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना हो तो आपको माइनस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है ना भाई, पावर अगर ऑड है, जैसे मान लो -x की होल पावर 3 है, तो ये तो -x³ ही होगा ना। अगर आपको उसको पॉजिटिव बनाना है तो आप उसको में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों पावर ऑड यहाँ पर एक फैक्टर में है, वो है डिनोमिनेटर वाले फैक्टर। तो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को हमें क्या कराना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले उसको x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे एक -1 मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बच्चों ये स्टेप लिखते हैं, 1 + x की होल पावर 9, 3 - x को बच्चों फाइनली x - 3 लिख देते हैं, पावर 4। ये हो गया 2x - 3 पावर 7, 2x - 2 पावर 9 होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, 7x + 7 पावर -3, 3x - 3 पावर 9। और बच्चों यहाँ मैंने -1 जो मल्टीप्लाई किया वो -1 मैंने 4 - x को दिया, तो ये हो गया x - 4 पावर 7। -1 मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया। मेरे ख्याल से अब तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन वेवी कर्व पैटर्न के लिए तैयार हो चुका है। तो आप इसको रेडी कर देते हो। ये क्या आएगा, -1 पे 0, ये 3 पे 0, ये 3/2 पे 0, 2x - 2 को 0 करेंगे तो x 1 आ जाएगा। यहाँ पे 7x + 7 को 0 करेंगे तो x आएगा -1, इसको 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, x - 4 को 0 करेंगे तो x = 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप नंबर लाइन बना लीजिए। ये बच्चों नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाने के बाद आप सीधा सीधा काम करते चले जाइए। सबसे पहले आप जितने भी नंबर्स हैं उसको छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करिए। तो सबसे छोटा नंबर बच्चों अभी तक जो हमको नजर आ रहा वो -1 है। ठीक है, -1 के बाद बच्चों यहाँ पर जो नंबर नजर आ रहा मेरे को वो 1 है। 1 के बाद नजर आ रहा 1.5, दैट मींस 3/2। 3/2 के बाद नजर आ रहा मेरे को 3, और 3 के बाद मेरे को नजर आ रहा 4। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, एक फैक्टर ऊपर नीचे शायद सेम भी है, कोई है ना, -1 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम लोग वेव क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्लस। अब हम 4 के पास चलते हैं। 4 कहाँ से है, डिनोमिनेटर से आया, उसकी पावर ऑड है, ऑड पावर है तो साइन चेंज खटक से हो जाएगा, खट से साइन चेंज हो गया। ठीक है, साइन आपका चेंज हो गया। ये बात समझ में आई, आपका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि x - 4 ऑड पावर का फैक्टर। चलिए 3 के पास चलते हैं। कहाँ पर 3 है, 3 बच्चों न्यूमरेटर में, उसकी पावर इवन है, यानी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा तो वेव एज इट इज ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, 3/2 के पास चलते हैं। 3/2 की पावर ऑड है न्यूमरेटर में, तो वहां पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस। अब हम 1 के पास चलते हैं। 1 हमारा कहाँ पर है बच्चों, 1 हमारा डिनोमिनेटर में, पावर ऑड है तो साइन चेंज न्यूमरेटर में भी है। ओके बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो हम पावर का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 3x - 3 की होल पावर 9 और 2x - 2 की होल पावर 9, इन दोनों से ही क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x = 1। क्या आएगा, x = 1, यानी ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं। और क्या हो गया, दोनों की पावर का हम डिफरेंस लेंगे। भाई दोनों के क्रिटिकल पॉइंट सेम हो गए। जब दोनों के क्रिटिकल पॉइंट सेम हो गए तो
हम उनकी क्या लेते हैं, पावर का Difference. डिफरेंस लेंगे। तो पावर का डिफरेंस लेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 क्या होता है, इवन Even. नंबर होता है, इसलिए ये वेव एज इट इज कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो -1 है, -1 कहाँ पर है, नीचे और ऊपर दोनों है। तो अगर हम पावर का डिफरेंस लेंगे तो वो फिर से इवन हो जाएगा। 9 + 3 कितना होता है, 12। तो ये वेव एज इट इज घूम जाएगी। तो बच्चों आपके पास ये वेव बन के क्रिएट हुई है। अब बच्चों हम चेक करते हैं ये 0 कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं 4 के लिए। तो 4 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर तो बच्चों कभी 0 हो ही नहीं सकता। 3 कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, 0 हो सकता है। 3/2 न्यूमरेटर में है, 0 हो सकता है। 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो क्रॉस लगा के सर्किल लगा दिया, कुछ नहीं ले सकते। -1 भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, क्रॉस लगा के सर्किल ले। हमें रीजन कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। तो नेगेटिव वाले रीजन का आंसर लिखना स्टार्ट करिए। 3/2 से 3, 3/2 से 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में 3 इंक्लूडेड है। गुड, 3/2 से 4 लिख दिया। फिर यूनियन, और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर यूनियन करके और कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना ही रीजन है। इतना ही रीजन है तो बच्चों आंसर आपका ओवर हो गया। आंसर इज 3/2 से 4। आंसर इज 3/2 से 4। तो बच्चों आपका आंसर आ गया फाइनली, मैच भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ओवर हो गया।